तो आज हम बात करने वाले हैं EPFO 3.0 के बारे में। हाँ, वही PF वाला EPFO जो आपके फ्यूचर के लिए पैसा सेव करता है। अब सवाल है कि EPFO 3.0 क्या है, इसमें क्या नए फीचर्स आ रहे हैं और कैसे ये आपकी जिंदगी को आसान बनाएगा, सब कुछ हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। EPFO मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक गवर्नमेंट संस्था है जो भारत के करोड़ों एम्प्लॉइज का PF मैनेज करती है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी सैलरी से थोड़ी सी रकम कटती है और एम्प्लॉयर भी उतनी ही रकम कंट्रीब्यूट करता है। ये पैसा आपके PF अकाउंट में जमा होता है और यही पैसा रिटायरमेंट के टाइम या जरूरत पड़ने पर आप निकाल सकते हैं। अब EPFO अपना नया डिजिटल वर्जन ला रहा है, EPFO 3.0, जो कि कम्प्लीटली टेक ड्रिवन और यूजर फ्रेंडली होगा। अब अगर बात करें कि EPFO 3.0 में क्या क्या नए फीचर्स होंगे, तो सबसे पहला है कि PF विड्रॉल अब ATM से हो पाएगा। सोचिए, PF का पैसा निकालना होगा तो बैंक जाने या ऑनलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आपको मिलेगा एक स्पेशल EPFO ATM कार्ड, जिससे आप डायरेक्टली अपने PF अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। जैसे आप डेबिट कार्ड से पैसा निकालते हो, वैसे ही PF कार्ड से भी निकाल सकेंगे। कितना कूल है ना। दूसरा फायदा है ऑटो क्लेम सेटलमेंट। अब तक PF क्लेम लगाने के बाद हफ्तों तक वेट करना पड़ता था। फाइल प्रोसेस होती थी, अप्रूवल आता था और फिर पैसा ट्रांसफर होता था। लेकिन अब EPFO 3.0 में आ रहा है ऑटो क्लेम सेटलमेंट सिस्टम, जिससे क्लेम एक ही दिन में सेटल हो जाएगा। कई केसेस में तो कुछ घंटों में ही पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद ये पूरी सर्विस डिजिटल होगी। अब आपको ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत नहीं है। आप अपना नाम, TOB, आधार डिटेल्स सब कुछ ऑनलाइन ही अपडेट कर पाओगे। डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी, सब कुछ डिजिटल और फास्ट होगा। साथ ही साथ ये वेरिफिकेशन OTP बेस्ड होगा। पहले EPF अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए फॉर्म्स भरने पड़ते थे, एम्प्लॉयज के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ OTP बेस्ड वेरिफिकेशन से आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकोगे। मतलब सब कुछ स्मार्टफोन से जल्दी, आसान और सुरक्षित। इसके साथ ही कंप्लेंट सिस्टम भी स्मार्ट हो गया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो शिकायत करने के बाद हफ्तों तक कोई जवाब नहीं आता है, तो EPFO 3.0 में होगा रियल टाइम कंप्लेंट ट्रैकर, जिससे आप अपनी शिकायत को लाइव ट्रैक कर सकते हो और उसका स्टेटस देख सकते हो कि कितनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आपको बता दें कि EPFO 3.0 सिर्फ सैलरीड लोगों के लिए नहीं है। EPFO अब अपने नेटवर्क में इनफॉर्मल सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को भी जोड़ना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑटो ड्राइवर, डेली वेज वर्कर या गिग वर्कर है तो उन्हें भी फ्यूचर सिक्योर रखने के लिए PF सिस्टम में लाने की कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट की स्कीम जैसे अटल पेंशन योजना और PM जीवन बीमा योजना को भी EPFO से लिंक करने का प्लान है, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म से मल्टीपल बेनिफिट्स मिले। EPFO के साथ साथ ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी बड़ा अपडेट ला रहा है। अब ESIC बेनिफिशियरीज को मिलेगा आयुष्मान भारत स्कीम का फायदा। मतलब आप गवर्नमेंट, प्राइवेट या चैरिटेबल हॉस्पिटल में भी ESIC कार्ड के जरिए इलाज करा सकोगे। कंट्री में 165 प्लस ESIC हॉस्पिटल्स हैं और अब आपको मिलेगी कैशलेस ट्रीटमेंट डायरेक्टली सरकार की ओर से। तो देखिए, ये सारे बदलाव सिर्फ फैंसी टेक अपडेट्स नहीं है, इसका असर ग्राउंड लेवल पर भी होगा। अब आपको अपने PF पैसे निकालने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, आपको पता होगा कि पैसा कब जमा हुआ और कब निकला, कंप्लेंट सॉल्व होगी टाइमली, ट्रस्ट बढ़ेगा सिस्टम पर। और सबसे बड़ी बात, डिजिटाइजेशन से रूरल और रिमोट वर्कर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपको कुछ क्विक टिप्स देना चाहती हूँ, जिससे आप EPFO 3.0 का पूरा फायदा उठा सकते हो। अपना UN नंबर एक्टिवेट कीजिए और इंश्योर कीजिए कि आधार से लिंक्ड हो। EPFO की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से अपडेटेड रहिए। क्लेम से पहले सभी डॉक्यूमेंट जैसे पैन, आधार, बैंक अकाउंट वेरीफाइड रखिए। अपने मोबाइल नंबर को हमेशा अपडेटेड रखिए ताकि OTP से सर्विस यूज कर सको। साथ ही EPFO 3.0 सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, एक डिजिटल रिवॉल्यूशन है भारत के वर्किंग पॉपुलेशन के लिए। तो अब PF का पैसा निकालना, कंप्लेन करना, डॉक्यूमेंट अपडेट करना सब आपके स्मार्टफोन से हो जाएगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।